नमस्कार सर, बहुत-बहुत स्वागत है आप। स्वागत और धन्यवाद तो मैं आपका करता हूं कि आप मौका देती हैं मुझे आपके शानदार चैनल पर शरीक होने का। सर, एक तरफ तो मुल्ला मुनीर कह रहा है कि हम इस्लाम के लिए बने हैं, बहुत कुछ बड़ा करने वाले हैं। टीटीपी तो संभल नहीं रहा है सर। टीटीपी को देखो यूनिफॉर्म और हेलमेट पहन-पहन कर ठोक किसको रहे हैं मुनीर की आर्मी को। मैं आपको बताता हूं बेटा, ये मैंने इस आदमी को समझने की कोशिश की है। तो मैं इसमें ये समझा हूं कि ये गधा है। कुछ आता पाता नहीं है, सड़क छाप है, तभी तो गधे बेचता है अपने चीन को। अब ये कहता है कि हम इस्लाम के वास्ते बनाए गए थे। यार देख टाइगर, इतिहास नहीं आता है तो बकवास मत किया कर। जिहादिस्तान को बनाया था एक व्यक्ति ने, जिसका नाम था वो पिन्ना मिन्ना किन्ना, जो भी उसका नाम था, और उसको प्रोत्साहित किया था ब्रिटिश सरकार ने। अब मैं ये चाहता हूं कि लोग इस बात को समझें। करोड़ों लोग आपका प्रोग्राम देखते हैं। जब ब्रिटिश को पता लग गया कि हम छोड़ के जाने जाने वाले हैं, क्योंकि अब हम यहाँ पे नहीं रह सकते, दूसरे विश्व युद्ध ने उनको तोड़ दिया था, फिर भारत में नेवल ऑफिसर्स ने एक आंदोलन किया, तो बहुत ही चीजें हो रही थी। तो उन्होंने कहा कि देखो यार, हम यहाँ से तो निकल जाएंगे, पर फिर हम सोवियत संघ, जो उस समय तक दूसरा विश्व युद्ध जीतने के बाद एक तरह से दुश्मन बन गया था, उन्हीं लोगों का जिनका वो समर्थक था विश्व युद्ध में, उस पे नजर रखनी है, चीन पे नजर रखनी है, अफगानिस्तान पे नजर रखनी है, भारत पे नजर रखनी है, क्योंकि ये बड़ा देश है, ये उभर रहा है और क्या हो मालूम कि एक दिन हमें चुनौती देगा। तो फिर उस समय जिन्ना साहब ने कुछ ब्रिटिश लोगों के साथ मिलकर, मेरा ख्याल चर्चिल वर्चिल भी उसके अंदर शामिल था, उनकी कॉरेस्पॉन्डेंस देखने वाली है कि भाई हम चाहते हैं कि जो आप नया देश हम देंगे, हम कह देंगे कि वो है इस्लाम के नाम पर, लेकिन असल में आप हमारे चमचे रहेंगे और जो कुछ हम कहेंगे वही आप करेंगे। तो वो मान गया। अब जिन्ना को अगर आप उसका अपना देश दे रहे हैं किसी आदमी को, तो कहता है हाँ जी बिल्कुल, मैं आपके जूते पॉलिश करूंगा, बाथरूम साफ करूंगा, आप जो कहें मैं वो करूंगा। तो इसीलिए जिहादिस्तान का जन्म हुआ था। ये बकवास करते हैं इस्लाम इस्लाम का, ना इस्लाम इस्लाम का कोई लेना देना नहीं था उसके साथ, ये तो बाद में जस्टिफिकेशन किया है। बनाया गया था पश्चिमी इंटरेस्ट को सर्व करने के लिए, और कोई कारण नहीं था। बन जाता है तो फिर एक उसके अजूबा खामनी, जो भी उनका पहला आर्मी चीफ था, तो वो जाता है यहूद अमेरिका। ऐसा ही कुछ था। अ, जो भी था भूल जाता, बेटा बुढ़ा हो गया, नाम भूलता। वहां गया तो अमेरिका में जाके अपने वहां के अमेरिकी लोगों से कहता है, भाई देखो टाइगर लोग, हमारा जन्म तो हो गया है, अब मेरे पास फौज भी है, और हम तो सब मरने के लिए तैयार हैं, हम तो पैदा होते हैं मरने के लिए। अब ये बताओ आपकी क्या सेवा कर सकते हैं। बस ये है कि हमारा नॉर्मल कलमा होता है ला इलाहा इल्लल्लाह, तो अब उसको हम मॉडिफाई करके कहेंगे ला इलाहा इल्लल्लाह, डॉलर लेके डॉलर ला, पैसे दे मेरे को, फिर देख मैं क्या करता। अरे भाई मेरे 1 लाख 2 लाख मर भी जाते हैं आपकी सेवा में, तो हमारी औरतें तो फिर जो जो हम कहते हैं उनको कि भाई आप तो बच्चे पैदा करते जाओ और किसी चीज की हमें आवश्यकता नहीं है। तो फिर अमेरिका ने कहा यार ये तो बड़ी अच्छी बात है, हम लोग तो दूसरे विश्व युद्ध में हम काफी थक गए हैं, हमारे बहुत से लोग मारे गए उसके अंदर, तो हम चाहते हैं अगर ये मरने को तैयार है तो क्या फर्क पड़ता है, 2 4 दाने इसको फेंको, ये सही हो जाएगा। तो फिर ये सेंटो एक साउथ ईस्ट एशिया में सीटो बना था, और फिर एक सेंटो बना था, सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें पाकिस्तान को कोई लेना देना नहीं था, लेकिन हमेशा से वो एक्सपोर्टर रहा है अपने मैन पावर विलिंग टू डाई। और उनकी जो सरकार है वो भी चाहती है कि मर जाए, क्योंकि हम लोग, इनकी आबादी बहुत तेजी से बढ़ रही है। तो इस आधार पर बनाया गया था इस्लाम। इस्लाम तो कुछ नहीं था, बाद में वो लाया गया जस्टिफिकेशन के नाम पर। नहीं तो सच्चाई ये है कि जब बना था ये आतंकिस्तान, तो भारत में तो उसकी अपेक्षा ज्यादा मुसलमान थे जो भारत में ही रह गए। तो ये कहना कि हम टू नेशन थ्योरी है और हम नहीं रह सकते, ये बकवास करता है गधा कहीं का। दूसरा, मैंने इससे सवाल पूछा अगर कभी मिलेगा कि भाई अगर टू नेशन, हम अलग अलग नेशन है, तो फिर क्रिश्चियन लोग कौन है? तू ट्रम्प के जाके बाथरूम जो साफ करता है वो तो क्रिश्चियन है, उसने जाके नाइजीरिया में बम फेंके थे वहां के मुसलमानों पर, उस वक्त तो तेरे मुंह पे ताला लगा हुआ था, मुंह नहीं खोलता, तो क्या हो गया तेरे को? तो ये जो इस्लाम इस्लाम का जो तू गुण गाता है और राग अलापता है, इसमें कुछ दम नहीं है। फिर व्हाट अबाउट यहूदी? वो अलग सिविलाइजेशन नहीं है। अगर कहते हैं कि वी आर टू नेशन, तो वो एक अलग नेशन नहीं है। और अभी तो तू अपने लोगों को भेजने को तैयार है वहां पे जहां पे उनके ऑफिसर्स इजरायलीज होंगे। शर्म है तेरे को? दीन ईमान हया कुछ है? नहीं है ना, गधा है, बेवकूफ है। फिर व्हाट अबाउट बुद्धिस्ट? वो भी तो एक नेशन है। म्यांमार में देखिए, श्रीलंका में देखिए, जापान में देखिए, कोरिया में देखिए,
ये तो बुद्धिस्ट है, ये भी 2 नेशंस है। इस बेवकूफ को मालूम नहीं है क्या कह रहा है। और फिर उस देश में, आतंकिस्तान में, किसी में हिम्मत नहीं है, जैसे मुझ में है, कहने के लिए अबे मुल्ले इतिहास पढ़ के आ, अगर नहीं पढ़ता है तो मैं तेरे को लेक्चर दूंगा, तू गधा है। तो जब उसको ये बात समझ आ जाएगी कि वो गधा है, तो फिर वो चीन को गधे बेचने बंद कर देगा, अपने आप को बेच देगा वहां पर। अब जब से ये आया है, जिहादिस्तान की जो आर्थिक स्थिति है वो कमजोर हो गई है, पर कैपिटा इनकम उनकी कम हो रही है। अब ये सोचता है कि अब मैं एक तिकोना सेट बनाऊंगा, एक अलायंस, उसमें मैं और सऊदी अरेबिया, और फिर वो तुर्की बोलता मैं भी आ रहा हूं। अब तीनों की क्या इंटरेस्ट है इसमें? जिहादिस्तान कहता है कि देख भाई, मेरे पास पैसे वैसे तो है नहीं, तो मुझे पैसे दे, मेरे लोग जाके मरेंगे, मैं 2-3 हजार रुपए उनकी फैमिलीज को दे दूंगा, वो अपने बच्चे धड़ाधड़ भेजते रहेंगे मरने के लिए। सऊदी अरेबिया कहता है भाई पैसे मेरे पास तो बहुत है, तो मैं तेरे को पैसे दूंगा, बस मेरी रक्षा के लिए तू आ जा। और कहीं भी सऊदी अरेबिया को इस समय किसी से खतरा नहीं है, सिर्फ है तो ईरान से है, लेकिन वो जो जिहादिस्तान है वो ईरान से नहीं भिड़ेगा, ईरान ठोकेगा उसका, अभी हाल ही में ठोका था। तो सऊदी अरेबिया को किससे खतरा है? तो ये भी बना दिया, चलिए बन गया। उसमें फिर तुर्की बोला कि मैं तो ऑटोमन सल्तनत का, मैं तो इस्लाम का शहंशाह हूं, मुझे वापस आना है, मैं भी उसमें होगा। तो अल्टीमेटली क्या होगा? तुर्की अब बेचेगा हथियार, सऊदी अरेबिया देगा पैसा, और जिहादिस्तान भेजेगा अपने लोगों को मरने के लिए। भाई जितने ज्यादा मरोगे उतना हमारे देश की और ताकत बढ़ेगी। ये यहाँ पर ये जो ट्राई नेशन का जो बात करे है, कुछ होना मोना नहीं है। अब तुर्की का क्या होल्ड है सऊदी अरेबिया पे, तो आपको मालूम है, मेरे ख्याल 7-8 साल हो गए, वो जमाल खशोगी जो जर्नलिस्ट था वॉशिंगटन पोस्ट का, सऊदी ओरिजिन का था, अमेरिकन सिटीजन, उसको तो सऊदी कॉन्सुलेट इस्तांबुल में मार दिया था। और फिर उस समय जो बाइडेन साहब जो राष्ट्रपति थे अमेरिका के, बोला कि मोहम्मद बिन सलमान सऊदी अरेबिया तो पराया स्टेट बन गया है, ये तो ऐसे बदमाश हैं, गुंडे हैं, डाकू हैं, बात नहीं करूंगा। डोनाल्ड ट्रंप आया, देखो भाई किसी को मार दिया, इनकी अपनी कहानी है, मुझे क्या लेना देना है इसके साथ, वो फिर दोस्त बन गया उनका। तो एक तो ये नहीं चलने वाला, क्योंकि दुश्मन कौन है? सऊदी का कौन दुश्मन है? टर्की का इस समय कौन दुश्मन है? जिहादिस्तान तो खुद कहता है कि भारत मेरा दुश्मन है, हम कुछ नहीं ऐसी बात करते। तो एक चीज ये समझने वाली है। दूसरा जो बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, जब ये इस्लाम के नाम पे करते हैं, इनके 2 पड़ोसी हैं, मुझे किसी ने कहा है कि वो इस्लामिक देश है। आपने अफगानिस्तान का नाम सुना है? वो तो इस्लामिक एमिरेट है ना, कि नहीं? एमिरेट अफगानिस्तान, वहां का धर्म क्या है? क्रिश्चियनिटी है या बुद्धिज्म है कि इस्लाम है? मालूम है? थैंक यू। और ईरान का तो धर्म मेरा ख्याल क्रिश्चियनिटी है ना? नहीं, क्या है वहां का? तो फिर ये दोनों के साथ भिड़ रहे, फिर तो दोनों के साथ भिड़ रहे, तो किस तरह से तू अल्लाह की फौज है, इस्लाम के नाम में फौज बनी है? मुझे बताया गया है कि जब ये पिन्ना मिन्ना किन्ना जिन्ना जो था, ये गया था इजिप्ट, तो वहां के राजा थे इजिप्ट के, जिनको बाद में नासिर ने बाहर निकाल दिया था, उससे मिला, उसको कहने लगा पाकिस्तान बन गया इस्लाम के नाम पे, इस्लाम ये इस्लाम वो इस्लाम, ऐसा होता है वैसा होता है। सुना है कि बाद में राजा ने अपने सलाहकारों से कहा, यार सुनो, इस्लाम कितना पुराना धर्म है, ये तो कहता है उसकी 1947 में आविष्कार हुआ था, मैंने तो सोचा था प्रॉफिट बहुत पहले आए थे। तो शायद गलत फहमी थी, शायद पाकिस्तान के साथ ही इस्लाम का जन्म हुआ, गधे हैं। तो अब जो आप देख रहे हैं कि एक तो इसके दोनों दुश्मन हैं जो इसके इस्लामिक पड़ोसी हैं। फिर यूनाइटेड अरब एमिरेट के राष्ट्रपति भारत आए थे 2-3 घंटे के लिए, वहां से उड़ के आए, 7 घंटे का पूरा उन्होंने जर्नी किया। क्यों आया? क्योंकि जिहादिस्तान और सऊदी अरेबिया ने ये समझौता किया कि भाई हम लोग भी, अगर ये आप पे हमला होगा, वो मुझ पे हमला होगा, मुझ पे हमला होगा, वो आप पे हमला होगा। सऊदी अरेबिया का फौज वौज नहीं है भेजने के लिए, हवाई जहाज जरूर है, अमेरिकियों ने दिए। तो वो इसलिए आया था यूएई वाला कि वो अरब दुनिया में अकेला पड़ गया है। जितनी गल्फ मोनार्कीज हैं ये सब आपस में रिश्तेदार हैं। तो ये यास बनी ट्राइब होती थी, और ये जो अल मख्तूम फैमिली है यूएई की, और अल साउद फैमिली है सऊदी अरेबिया की, और जो
दूसरी वहाँ फैमिलीज हैं, सबकी आपस में सऊदी अरेबिया के अल साउद है, फिर उनकी ये है, और एक और है दुबई की रूलिंग फैमिली। तो वो सब आपस में, कोई रिश्तेदार है, कोई चाचा है, कोई भतीजा है, किसी ने उसकी बहन से शादी की है, किसी ने उसके भाई से शादी की है, और उसकी बहन से शादी करके बहन की माँ से शादी कर ली है। बहुत सी चीजें इनके अंदर चलती रहती है, लेकिन आपस में भिड़ गए। तो इसका मतलब यह है कि खून का जो इनका रिश्ता बनाने की कोशिश करते हैं, उससे कहीं ज्यादा इनको अपने इंटरेस्ट चाहिए। अब ये क्यों आया यहाँ? एक तो अकेला पड़ गया है, फिर दूसरे कहने आया कि यार देखो, मैं तो अब सऊदी अरेबिया के साथ भिड़ने वाला हूं, तो अगर ये जिहादिस्तान उनकी तरफ कूद पड़ा तो फिर मुझे दिक्कत होगी। मेरे लोगों को लड़ना कहाँ आता है? हम तो 5 बार प्रार्थना करते हैं, 18-18 बीवियां रखी हैं, हम तो ऐश करते हैं, वह मेरी मदद करो। तो हमने कहा देखिए, स्ट्रेटेजिक डिफेंस पार्टनरशिप चाहिए, तो हम थोड़ा सा उसके बारे में सोचेंगे, बात करेंगे। हम अपने फौजी नहीं भेजेंगे आपके लिए, हाँ ट्रेनिंग आपको देंगे, हथियार आपको देंगे, सॉफ्टवेयर आपको देंगे। तो वो बात आगे चल रही है। फिर दूसरा हमने कहा कि देखिए, हमें नेचुरल गैस की जरूरत है। उसने कहा कितनी चाहिए? हमने कहा इतनी। इसे कहा मैं उससे दुगनी दे देता हूँ, क्योंकि उसको अब ये बात समझ आ गई है कि मेरे जो इस्लामिक भाई हैं, जिहादिस्तान और सऊदी अरेबिया और ये, उन पे मैं भरोसा नहीं कर सकता। मुझे एक नॉन इस्लामिक देश भारत पे भरोसा करना है, अमेरिका पे नहीं करता, क्योंकि अमेरिका अपना उल्लू सीधा करके भाग जाएगा वहां से, और जो यूरोपियन देश है उनके पास ताकत नहीं है। तो वो इसीलिए आया है। और तीसरी चीज उसके लिए यह है, उसको मेरी टेक्नोलॉजी चाहिए। वो यहाँ इन्वेस्ट करना चाहते हैं, रिटर्न बड़ा अच्छा मिलता है। फिर हमारा डायस्पोरा है, बहुत से लोग वहां पर रहते हैं। तो ये सारी चीजें ध्यान में रखते हुए वो जानता है कि मिडिल ईस्ट बड़ा अनस्टेबल है, और अगर कोई एक देश है जो निष्पक्ष रूप से किसी का साथ नहीं देगा, यूएई ने अब समझ लिया है कि ये पहली बार शायद भारत आया है यूएई का प्रेसिडेंट बनने के बाद। 22 तक, ये 22 में बना था जब पुराना प्रेसिडेंट मर गया था। सो मेरा मानना है कि ये बड़ा खुश होके गया है। पीएम साहब खुद का इसको रिसीव करने, दिसंबर में ये जिहादिस्तान भी गया था कि आपने ये क्यों सऊदी अरेबिया के साथ साइन किया है। तो मुल्ला मुनीर बोला भाई मुझे नींद आ रही है, चलो फिर कभी मिलेंगे, बातचीत करेंगे। कहानी खत्म हो गई, तब हमारे पास आया। सो मिडिल ईस्ट में सऊदी और यूएई का जंग होगा। हम किसी का समर्थन नहीं करेंगे, लेकिन यूएई जो चाहता है हम देंगे। ट्रंप कूद पड़ेगा और बोलेगा देखो ये मुसलमान आपस में तो बनती नहीं है, बड़ी बड़ी बातें ये करते हैं। ये उसका गेम है। सर, जो इस्लामिक नेटो बनाने की कोशिश कर रहा है पाकिस्तान, तो यूएई के साथ भारत के जिस तरह से 2 घंटे में सुने 5 से 7 डील्स हो गई हैं, तो ये तो झटका है ना उस इस्लामिक नेटो के लिए। इस्लामिक नेटो का दुश्मन कौन है? नेटो का दुश्मन तो सोवियत संघ और उसके चमचे होते थे ना। 1949 में जब बना था सोवियत संघ चला गया, तो बहुत से लोग कहते हैं तू क्या कर रहा है? तो बोले हम जी चंद्रमा पे हमारा एक दुश्मन है। नहीं, मंगल ग्रह पे एक दुश्मन है, उसके साथ भिड़ना है। बकवास करते हैं। तो सोवियत संघ रूस को अपना दुश्मन बना लिया। दिस इज टोटल नॉनसेंस। अगर मान लीजिए कल रूस के साथ दोस्ती हो जाएगी, फिर बोलेंगे अच्छा भूटान हमारा दुश्मन है। तो दे आर, इट्स एन ऑर्गेनाइजेशन जिसे हम कहते हैं इन सर्च ऑफ एन एनिमी। वो दुश्मन की तलाश कर रहा है कि कोई ना कोई तो मुझे मिले। तो मेरा नहीं ख्याल कि वहां पर कुछ होने वाला है। ये नेटो शेटो चलेगा नहीं। टर्की अपने हथियार बेचेगा जरूर, उसकी अच्छी इंडस्ट्री है। सऊदी अरेबिया पैसे देगा। वो जो मार दिया था ना, वो जमाल खशोगी वगैरह को, जो मैं बता रहा था, जो सऊदी अमेरिकन राइटर था, जर्नलिस्ट था वॉशिंगटन पोस्ट का। तो सऊदी के पास वो कमजोरी है उसकी। टर्की के पास पूरा सबूत है, इस्तांबुल में हुआ था। बोला पैसे ला पैसे ला पैसे ला, वो देता जाएगा। तो ये जो है नेटो शेटो, ये बकवास है सब। नेटो का आर्टिकल 5 एक ही बार उसका प्रयोग हुआ है 9/11 के बाद, कि एक पे हमला सब पे हमला होगा। यहाँ कुछ नहीं होने वाला। लेकिन सर, ये जो टीटीपी इतनी शक्तिशाली हो रही है, मुल्ला मुनीर की आर्मी के लोगों को उड़ा रही है, नए नए हेलमेट और यूनिफॉर्म लेकर आ गए सर, इनकी फंडिंग भी तो कहीं से हो रही होगी। उन पर तो ध्यान दे नहीं रहा है मुल्ला मुनीर, और इस्लामिक नेटो बनाने के चक्रों में लगा हुआ है। बेवकूफ है ना। अपने घर में आग लगी हुई है तो आप बाहर को देख रहे हैं। ये हमेशा कहते हैं बेटा कि नजदीक की आग दूर के पानी से नहीं बुझा सकते। अगर आपके घर में आग लगी है, आप बुझाएंगे। सोचेंगे कि आपको तुर्की आके इनको ठोकेगा, तुर्की कुछ नहीं करेगा। हथियार आपको दे देगा, सऊदी अरेबिया उसके पैसे देगा। लेकिन उनके नए यूनिट, मेरे दोस्त हैं बहुत सारे बेटा इसके अंदर, मैं रहा हूं ना उस एरिया में, बहुत से मेरे मित्र हैं। तो वो नए यूनिफॉर्म्स आए, अब बड़े स्मार्ट, और हेलमेट भी पहनते हैं, उसमें नाइट विजन डिवाइसेस लगी हुई हैं। वो चीजें जो सिर्फ अमेरिका
बनाता है और देने को तैयार है। क्या अमेरिका उनको दे रहा है? क्या वो अमेरिका का कुछ काम कर रहे हैं? क्या वो पिंजरे वाली मुनिया को काबू में रखने के लिए कर रहे हैं? क्योंकि वो तो अमेरिका चला गया था एक डिब्बा लेके, वो तो किसी दुकान में काम करता है ना, रेयर अर्थ की दुकान में, और जी मैं आपके लिए लेके आया, बाद में पता लगा वो हांगकांग से खरीद के लाया था। तो लाया, झूठा तो है ही वो, नाम वो अल्लाह हर चीज पे करता है। सो मेरा मानना है कि अमेरिका का हाथ है इसमें, और वो टीटीपी को प्रोत्साहित करेगा कि इसको अंडर कंट्रोल रखो। फिर उसका दूसरा जो इस्लामिक दोस्त है ईरान, पिछले साल जनवरी में तो एक दूसरे पे मिसाइलें दाग रहे थे। तो जैश ए अदल जो है आर्मी ऑफ जस्टिस का सपोर्ट करता है, ईरान ने आरोप लगाया पाकिस्तान में, पाकिस्तान ने कहा तू बलोच लिबरेशन आर्मी को सपोर्ट करता है। बनेगी कहा बेटा, कोई दो इस्लामिक मुल्क नहीं है। और ये मैं बहुत दुख के साथ भी और सोचने के बाद कह रहा हूं, जिनकी दोस्ती मजबूत है कोई नहीं है। एक जमाने में इंडोनेशिया मलेशिया आपस में भिड़ते थे 60s में, तो हमारी फौजें भी वहां गई थी मदद करने के लिए उनकी, मलेशिया की। इंडोनेशिया ने कसम खाई थी कि मलेशिया को बर्बाद कर देगा। फिर अब सऊदी अरेबिया और यूएई, वो तो भाई भाई, डार्लिंग डार्लिंग, ब्रदर ब्रदर, सिस्टर सिस्टर, सब खत्म हो गया जो आप देख रही हैं। जिहादिस्तान और आतंकिस्तान जब तालिबान आया था, ओहो वो अब तो कश्मीर हमारा आ गया, वो लेके आएंगे। तालिबान ने क्यों, तेरे चाचा के नौकर हैं हम जो हम लेके आएंगे, खुद जा लड़ने के लिए। वो भी खत्म हो गया। उसके बाद आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान ईरान, वो भी मुसलमान देश है। सऊदी अरेबिया लेबनान, वो भी लेबनान के प्रधानमंत्री को बुलाया सऊदी ने, कुछ साल हो गए, बोले इस्तीफा दे अपना, हमें आप पसंद नहीं है। उसने इस्तीफा दे दिया, फिर अपने देश वापस गया कि बोला मेरे ऊपर दबाव डाला था। सूडान में देख लीजिए आपस में भिड़ रहे हैं, वो भी मुस्लिम है। फिर आप देखेंगे वेस्ट अफ्रीका में जहां मैं रहा हूं, कितने सारे मुसलमान देश हैं आपस में भिड़ रहे हैं। इस्लामिक देश की दूसरे इस्लामिक देश से दोस्ती नहीं हो सकती, क्योंकि दोनों समझते हैं कि वही पहरेदार है इस्लाम के, और उनका इंटरप्रिटेशन करेक्ट है, वो बकवास है। तो मुल्ला को मैं एक संदेश देना चाहता हूं कि अमेरिका ने नाइजीरिया पे बॉम्बिंग की थी, बोले कि आप क्रिश्चियंस को मार रहे हो, तो मुल्ला तो चुप करके बैठा था। बोला सर मारिए जितना मर्जी मारना है, कोई बात नहीं, जितने मुसलमान में, वो मुसलमान नहीं है। तो उसने बोला वो कैसे भाई, मुसलमान क्यों नहीं? हाँ जी वो जी, बस वो जी नहीं है जी, वो जी 7 बार प्रार्थना करते हैं, हम तो 5 बार करते हैं। कथा है एक नंबर का। वहां पे अमेरिका उनको ठोक रहा है, जिसका मन है उनको ठोक रहा है। अब ग्रीनलैंड में देखता मुल्ला क्या कहता है। लेकिन सर आप ये देखो कि हमारे देश में वो हिजबुल्ला नजबुल्ला को कुछ हो जाए तो कैसे छाती पीटने वाला गैंग सड़कों पर उतर जाता है, और अब जब ईरान में सारी मस्जिदें गिरा दी गई, किसी ने चू तक नहीं की। तो हमारे जो लोग हैं ये सब, मैं इनको कहूंगा कि ये आतंकी इस्लाम से मोहब्बत करने वाले हैं। अब लोग कहते हैं इस्लाम का असली चेहरा बड़ा अच्छा, मैंने कहा अच्छा, मैंने तो कभी देखा नहीं है। तो बेटा जो मैं देख रहा हूं इस समय कि हमारे अंदर के जो दुश्मन हैं उनको बहुत सालों से छूट मिली हुई थी, अब हम उनको काबू करने की कोशिश करें। जब करते हैं तो फिर ये खड़े हो जाते हैं। एक कोई है छोटा सा, कहता है मेरा बाप भी प्राइम मिनिस्टर था, मेरी दादी भी प्राइम मिनिस्टर थी, 60 साल का है, कहता मैं यूथ लीडर हूँ, उसका नाम मुझे याद नहीं है, मैं बुढ़ा हो गया। तो जो भी वो करता है ये सब चीजें दूसरे देशों में जाके भीख मांगता है कि मेरी मदद करो, जो मौजूदा सरकार है भारत में उसको बाहर निकाल। ये चीजें बाहर जाके क्यों कहते हो? अपने देश में अगर दम है तो इलेक्शन लड़ो। अब देखिए हाल ही में मुंबई में इलेक्शन हुई, क्या हुआ उसकी पार्टी का, मिटा दिया उसको। जहां जहां इलेक्शन होगी मिटता जाएगा। तो ये चीजें हैं जो हमें ध्यान रखना है, जो अंदर के दुश्मन है बेटा, आपके चैनल के जरिए। क्योंकि अभी पता नहीं ये मुल्ला मनीर क्या करेगा। पहले तो जब 2 नेशन थ्योरी को बार बार कर रहा तो पहलगाम, वो आप कह रहे हैं कि हम इतने शक्तिशाली हो गए हैं कि हम जो जिस लिए हम बनाए गए थे उसका अंजाम अब हम पहुंचने वाले, बकवास कर रहा है। लेकिन इसका कोई भरोसा, इस आदमी की कोई लॉयल्टी नहीं है जिहादिस्तान को। इसकी 18 या 17 या 16 बीवियां जो सब विदेशों में है, इसके जितने 30-40 बच्चे हैं सब विदेशों में है, कोई नहीं है इसका जिहादिस्तान, ये भी भाग जाएगा। तो ऐसे लोग जब आपकी फौज के इंचार्ज हो जाते हैं, आप क्या कहेंगे अपने सिपाहियों को, देख यार तेरे को यहाँ पे तो एक भी बीवी नहीं मिली, तेरे पास पैसे नहीं है, वहां तो 72 बैठी है, जा अपने आप को ब्लो अप कर। लेकिन उसको ये भी पता है कि अगर मैंने फिर कुछ कोशिश की भारत के साथ, मुझे बहुत मार पड़ेगी।
और ट्रंप मेरी मदद नहीं करेगा। 75 देशों की लिस्ट जारी कर दी है जिसमें वो कहते हैं कि हम इमिग्रेंट वीजा, परमानेंट सेटलमेंट का नहीं देंगे। तो मैं सुन रहा था एक जिहादिस्तानी चैनल पर, तो किसी ने पूछा कि ये क्यों है? कहते हैं सीधी बात ये है, कहते हैं भारत का नाम क्यों है, क्योंकि वो तो चलते हैं हर चीज भारत भारत भारत। कहते हैं देखिए भारत के लोग जो वहां जाते हैं इमिग्रेशन में, जैसे मेरा अपना भाई गया है, मेरे दोनों बच्चे वहां पर हैं, मेरी सिस्टर है, कहते हैं वो हाईली क्वालिफाइड लोग होते हैं। मेरा भाई डॉक्टर है, उसके तीनों बच्चे जो हैं डॉक्टर हैं, बिजनेस में एक्सेट्रा। वो हाईली क्वालिफाइड ट्रेंड होते हैं, विवाह करते हैं एक मुश्किल से या कभी कभी रेयर केस में 2 बच्चे। कहता हमारे जो जिहादिस्तान के लोग जाते हैं, कोई टैक्सी ड्राइवर है, कोई खनसामा है, कोई लेबर है, कोई धोबी है, और 25-30 बच्चे पैदा करते हैं। तो वहां की जो लोकल लोग हैं कह रहे हैं यार ये क्या मुसीबत है, तो इसीलिए उनको लिए इमिग्रेंट वीजा बंद कर दिए। अभी बड़े खुश हो रहे हैं कि स्टूडेंट वीजा अलाउ करते हैं, एक्सचेंज वीजा वो भी बंद कर देंगे, क्योंकि वो लोग जाके गैर कानूनी तरीके से बस जाते हैं, हम लोग नहीं बसते। तो अगर मुल्ला मैकडोनाल्ड ट्रंप तेरा इतना दोस्त है तो उसको जाके बोलना कि जो वो कर रहा है ना करे, आप लोगों को अलाउ करे। मुल्ला को ये समझ नहीं आता है कि दुनिया हमारे मुंह पर थूकती है, ये कहता ओ सारी इस्लामिक दुनिया हमारे साथ है, और है तेरे साथ। तेरा क्या ख्याल है अगर तेरा भारत के साथ जंग हुआ, सऊदी अरेबिया से कोई लड़ने आएगा? सवाल नहीं पैदा होता। जॉर्डन में 1970 में 25,000 पैलेस्टीनियन तेरे वो जालूल हक या ऐसा ही कुछ उसका नाम था, बेवकूफ को जो बाद में राष्ट्रपति भी बन गया था, बम में ऐसा ही कुछ था उसका, हाँ जुआउल बक बक ऐसा ही कुछ था, बक बक ऐसा, तो वो भी मर गया, प्लेन उड़ गया तो वो भी मारा गया उसके अंदर। तो ये चीजें इनको पता नहीं कब समझ आएंगी। इतिहास का सबक यही है, इतिहास का कोई सबक नहीं है। अमेरिका की पॉलिसी है यूज, अब्यूज एंड डिस्कार्ड। ये इसका इस्तेमाल करेगा, इसको गाली देगा और फिर कूड़ेदान में फेंक देगा, और ये बार बार बोलेंगे जी जनाब हम कूड़ेदान में जाने के लिए तैयार हैं, और है क्या इसके पास। सर ये डोनाल्ड ट्रंप क्या कर रहा है, ये जो बोर्ड ऑफ पीस बना लिया है, अभी बताया जा रहा है गुरुवार को डावोस में उस पे साइन होंगे, भारत को भी न्योता दिया है। 1 बिलियन देना है। मैं इसका बैकग्राउंड है कि एक डोनाल्ड ट्रंप का दोस्त है, वो बहुत ही भ्रष्ट प्रधानमंत्री होता था, गधा, ब्रिटेन का टोनी ब्लेयर। तो वो ट्रंप को मिलने गया, कहता मालिक मैं आपका वफादार पिल्ला हूं, जो आपने मुझे दाने फेंके हैं मैंने खाए हैं, अब देखो मुझे कोई नौकरी दिलवा। मेरे पास कोई नौकरी नहीं है। इसको हम RDS कहते हैं अंग्रेजी में, RDX नहीं, RDS, रेलेवेंस डिफिशिएंसी सिंड्रोम, कि मुझे कोई मेरी पूछता ही नहीं है, मैं तो प्रधानमंत्री था, मुझे कुछ तो कराओ, कुछ तो नौकरी दो, चलिए आपके जूते पॉलिश करूंगा, कुछ तो मेरे को पोजीशन दो, मुझे बोल दो चीफ शू पॉलिशर ऑफ द व्हाइट हाउस, मैं वो भी लेने को तैयार हूं। तो फिर ट्रम्प ने बोला अच्छा कोई बात नहीं, गाजा में हम कुछ करने लगे, हम एक रिवियरा बनाएंगे, तू उस कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर बन जा जो हम बनाएंगे, ये गाजा पीस बोर्ड ऑफ पीस इन गाजा। पर एक चीज याद रखियो, शहंशाह मैं, अगर मैं कहूंगा 4 दिन के लिए भोजन नहीं खाना तो नहीं खाएगा, अगर मैं कहूंगा मेरे कपड़े धो के ला तो धो के लाएगा। मैं कहा हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो ये सब डेवोस वेवोस में जो ट्रम्प गया है बहुत बड़ी बिजनेस डेलीगेशन के साथ, कोई वहां सीरियसली नहीं जाएगा। अल्टीमेटली ट्रम्प को खुद करना पड़ेगा, क्योंकि उसने ये भी कह दिया कि मैं पैलेस्टीनियंस को बाहर निकाल दूंगा। बहुत लोगों से बात की है, इजिप्ट से बोला आपके पास इतना बड़ा डेजर्ट एरिया, वहां ले जाओ। इजिप्ट कहता अच्छा हाँ भाई नींद आ रही है, चलो 15-20 दिन में बात करेंगे। फिर जॉर्डन के राष्ट्र किंग को बुलाया कि भाई तू ले ले, कहता हाँ 15-20 मैं ले लेता हूँ। कहता 15-20 की बात नहीं कर रहा मैं तो 30 लाख या 40 लाख या 50 लाख की बात करूंगा, कोई नहीं लेगा इनको। तो ये चीजें हैं बेटा कि ये पीस बोर्ड और बोर्ड ऑफ पीस ये चलेगा नहीं, बन जाएगा, कागज पे रहेगा, पैसे खर्च होंगे। अल्टीमेटली वहां पर अमेरिका पैसे लगा के एक बड़ा खूबसूरत रिवियर है, मैं तो गया हूँ उस एरिया में, बड़ा ही खूबसूरत है, समुद्र, मध्य सागर, मेडिटेरेनियन की जो लहरें आती हैं बहुत खूबसूरत है। तो वहां पे बनाएगा, वो लोग बैठ के ऐश करेंगे, सारे अरब देश वहां जाएंगे। और पैलेस्टीनियंस, एक मेरे अरब दोस्त ने मुझे कहा था कि साहब पैलेस्टाइन वालों को बोलो, फिलिस्तीनियों को, सबसे अच्छा ये होगा समुद्र में डूब के आत्महत्या कर लें, 72 उड़े इंतजार कर रही हैं। सर भारत को भी न्योता दिया है, तो भारत क्या करेगा? भारत ने अभी तक तो कुछ नहीं किया। बड़ी अच्छी बात है कि आपने न्योता, बहुत बहुत धन्यवाद। हम बताएंगे आपको, हम स्टडी करेंगे, हम डिस्कवर करेंगे। ये तो हमारी नॉर्मल पॉलिसी है। जो एक ऑक्यूपेशन की बात हो रही है, किसी के लोगों के वहां से बाहर निकाल रहे हैं और वहां पे कुछ बनाएंगे, पर हम उसका हिस्सा क्यों बनेंगे? डोनाल्ड ट्रंप साहब आप तो हमें गाली देते हैं, आज आप मुझे डार्लिंग डार्लिंग कहते हैं,
कल फिर गाली देनी शुरू कर देंगे। देखते हैं कितने लोग साइन करते हैं उसके ऊपर। टोनी ब्लेयर तो रहेगा क्योंकि उसको नौकरी की तलाश है। सर लेकिन पाकिस्तान तो बड़ा कूद रहा है कि उनको भी इनविटेशन मिला हुआ है, देखो ट्रंप ने क्या हमले करेगा? किया ज्वाइन था। करेगा? ज्वाइन करेगा तो ऐसी मार पड़ेगी उसको। वो तो इस्लामिक है। पैलेस्टीनियंस का धर्म क्या है फिलिस्तीनियों का? मैंने तो सुना था कि वो मुसलमान है। तो ये फिर मुसलमानों पे अत्याचार करेगा इस्लामिक आर्मी। गधा है गधा। क्या मैंने बोला था? ला इलाहा इल्लल्लाह, डॉलर ला, बाकी सब क्या पहाड़ है। इसको कोई फर्क नहीं पड़ता इस आदमी को। एक कमीना है एक नंबर का। बस पैसे मिलते जाएं, इसके लोग मरते जाएं, क्या फर्क पड़ता है? आबादी इनकी किस रफ्तार से बढ़ रही है तो आप खुद जानती है। मुझे कहने के लिए इनका एक मंत्री था, अपने लोगों से कहता है भाई यहाँ बच्चे मत पैदा करो, हम बहुत हो गए, दूसरे देश में जाओ, 40 50 100 जितने करने वहां करो, मुझे क्या फर्क पड़ता है। ये तो इन लोगों की मानसिकता है बेटा। बहुत गंदा देश है, गंदी मानसिकता है। कैसे बदलेंगे मुझे मालूम नहीं है। वहां का तो बच्चे को कलमा पढ़ने से पहले कहा जाता कि मैं दुनिया में जाके ये कर दूंगा, वो इसको मारूंगा, काफिरों को मारूंगा। भाई क्रिश्चियन भी तो काफिर है, सिर्फ मैं थोड़ा ना काफिर हूँ। यहूदी भी तो काफिर है, बुद्धिस्ट भी तो काफिर है, टाविस्ट भी तो काफिर है, एथियस्ट भी तो काफिर है, चीनी जो भगवान में विश्वास नहीं करते, उनसे भिड़। वो नहीं दोगलापन है लोगों का। सर यूनुस ने जैसे एक नक्शा जारी करवाया था, वो जो आपको याद होगा हादी जो मारा गया था, उस्मान हाँ। हादी, उसने नक्शा जारी किया था कि भारत की ये 7 स्टेट्स है, ये हमारे साथ है ग्रेटर। वो 90 साल का बुढ़ा है। और 90 साल के बुढ़े को ये नहीं पता कि हमारी 7 सिस्टर्स क्रिश्चियन मेजोरिटी स्टेट्स है। तूने पंगा लेने की कोशिश की, तेरा भरता बना के फ्रिज में भी नहीं रखेंगे, वहीं कच्चा खा जाएंगे, जो बच जाएगा कूड़ेदान में, फिर मर जाएगा। अभी इलेक्शन होने वाली है कुछ दिनों में, हार जाएगा। सुना है कि अभी हिली क्लिंटन ने उसको मैसेज दिया है कि भाई सुनो, मेरा तेरे बाद कोई खजामा अच्छा मिला नहीं है, तू आ जा, नौकरी कर ले, तेरे को $10-15 महीने के मिल जाएंगे, रहने की जगह मिल जाएगी। वो तो जाने को तैयार है, भाग जाएगा, आप देखेंगे। और 2 हफ्ते की बात है, इलेक्शन होगी, जो भी पार्टी जीते इसको दफा कर देंगे वहां से। सर ट्रंप ने भी तो एक नया नक्शा दिया जिसमें उसने कनाडा को भी, वेनेजुएला को भी, ग्रीनलैंड को भी अमेरिका के साथ जोड़ लिया। हाँ, सुना है कि वो जिहादिस्तान को भी जोड़ने वाला है कि आप भी आ जाओ मेरे पास, क्योंकि आपके लोग हैं लड़ने के लिए, मरने के लिए। अमेरिका के अंदर नहीं रखूंगा आपको, अमेरिका के बाहर। तो आपको मैं 54th स्टेट बना दूंगा और आपके पास अमेरिकन मेनलैंड में नहीं आ सकते। बस आप दिन रात, आप जो पूजा होती है, जैसे आपके प्रधानमंत्री ने शर्म एल शेख में कहा था जब गाजा पीस डील साइन हुई थी, आप वो वीडियो देखो बेटा। ट्रंप उसको कहता है कि देख भाई प्रधानमंत्री, अभी तक तो मेरे कान में बड़ी पुछ 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 मेरी तारीफ कर रहा था, अब पब्लिकली बोल। और जैसे होता ना, एक चील की तरह खड़ा होके ट्रंप का एक्सप्रेशन देखो, सुन रहा है कि अभी क्या पकेगा। फिर ये क्या, ऊपर अल्लाह है, धरती पर अल्लाह से बड़ा एक है, उसका नाम है डोनाल्ड ट्रंप। और ट्रंप साहब और बोलो और बोलो, बस मिस्टर प्रेसिडेंट, आपके बिना ये दुनिया खत्म हो जाएगी, मैं खत्म हो जाऊंगा। वो पर क्या बकवास कर रहा था वहां पर। तो यही जो आप बात कर रही है ना बेटा, इन लोगों के पास कोई दीन ईमान धर्म नहीं है, और ये जो कुछ करते हैं, जो कुछ कहते हैं, सब पैसे के खातिर। पैसा मिला, पैसा फेंको, तमाशा देखो, और कुछ नहीं कर सकते। मैं क्या करूंगा इनके साथ मुझे मालूम नहीं है, क्योंकि जहर इनके मन में इतना घुल गया। मैंने पूछा था कि मेरे मास्टर थे, मित्र, जो हमारा ग्रुप है जिहादिस्तान के, कहीं यूरोप में रहते हैं, मैंने कहा दुनिया का सबसे जहरीला सांप, उसको कहते हैं इनलैंड ताइपान, वो पाया जाता है ऑस्ट्रेलिया में। उसके एक सांप के जहर से 100 लोग मर सकते हैं। तो मैंने कहा उससे ज्यादा जहरीला कौन सा सांप है? कहता है हम पाकिस्तानी। ये खुद कह रहा है मुझे, मैंने नहीं कहा। राजदूत आप क्या कह रहे हैं? कहता हाँ, हम बहुत जहरीले हैं, एक दूसरे को डसते हैं, आपको डसेंगे, दुनिया को डसेंगे। हमारा जीवन ही वही, हमसे बचपन से सिखाया जाता है, वो जहर हमारे मन में। अब इस जहर को कैसे बाहर निकालें मुझे मालूम नहीं बेटा। सर अभी तो ईयू के साथ हमारी फ्री ट्रेड डील बस साइन होने वाली है 27 तारीख को, उसको लेकर भी तो मिर्ची लगी होगी डोनाल्ड ट्रंप को, या नहीं? डोनाल्ड ट्रंप जो है, अभी ईयू ने साइन किया था मेरकोसूर के साथ, मेरा ख्याल जिसको साउथ अमेरिका में पैराग्वे, यूरुग्वे, ब्राजील और शायद चिली है उसके अंदर। तो उनके साथ 4 देशों के साथ डील साइन किए, हमारे साथ भी साइन कर रहे। लेकिन ये जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स होती है ना, चाहे कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, जो मर्जी नाम दे दो, अल्टीमेटली दोनों तरफ को फायदा होना चाहिए। तो यूरोप के पास बहुत कम चीजें हैं जो वो मुझे बेच सकता है, और फिर भले ही वो टैरिफ 0 हो जाए,
फिर वो नॉन टैरिफ बैरियर, ये क्वालिटी ठीक नहीं है, ये रंग ठीक नहीं है, ये पैकेजिंग ठीक नहीं है, वो बकवास करते हैं। ट्रम्प को पता है कि अल्टीमेटली उसका मार्केट भारत है। चीन उसको जूते मार के बाहर निकाल दिया, रूस जा नहीं सकता, यूरोप के पास पैसे नहीं, बचता हूं मैं, तो वो आएगा। उसके लोगों ने कहा साहब भारत को नाराज मत करो, तभी तो यहाँ इन्विटेशन भेज देता है, ये बातें करता है वो बात। जहां तक जिहादिस्तान का, क्या वो बोर्ड ऑफ पीस में जाएगा? 100% जाएगा, पैसे जो मिलेंगे। अब ट्रम्प ने कहा कि $1 बिलियन आपको देना पड़ेगा। ये तो मुल्ला जो है, क्या नाम है इसका, पिंजड़े वाली मुनिया, खेती मार्शल, फील्ड को खेत कहते हैं ना, तो खेती मार्शल वहां जाके उसको बोलेगा सर मेरे पास $1 बिलियन कहाँ है सर, आप $15 ले लो ना सर, मैं साइन कर दूंगा ना सर। बोला ना सर क्या करना है सर, आप चाहें तो मैं कल से जाके गाजा में अपनी फौज भेज के सारे फिलिस्तीनियों को मार देता हूँ सर, बस आप आदेश तो देना सर, कुछ डॉलर मुझे दे दे सर। बेवकूफ आदमी है। आप देखेंगे ये अगर इसने साइन किया तो इसकी लोग जाएंगे और मार डालेंगे फिलिस्तीनियों को, भगा देंगे। अपने आप नहीं लेगा, सऊदी अरेबिया नहीं लेगा, इजिप्ट नहीं लेगा, कोई नहीं चाहता। हम लोग रोहिंग्या मुसलमान है हमारे इलाके में, कोई नहीं चाहता। सर मुल्ला मुनीर ने तो अभी डोनाल्ड ट्रंप की कंपनी में $1 बिलियन लगाया है। क्रिप्टो करेंसी वाली कंपनी में पैसे लगाए हैं, वो तो देश के पैसे लूटे हैं उसने। फौज का जो बजट है खा गया उसमें से, कौन पूछेगा उसको? वो तो रात को प्रधानमंत्री, क्या नाम है उसका, बदमाश कोई है जो शरीफ कहता है अपने आप को, उसको फोन करता है, सुना है मैंने, मेरे दोस्त कहते, मुल्ला फोन करता है उसको रात को 2 बजे, ओए प्रधानमंत्री देख मेरे कपड़े अभी साफ नहीं हुए, आजा इस्त्री कर दे उनको। हाँ जी जनाब मैं अभी आया। ये तो हालत है उस देश की। तो बेटा सर आलोचना हम करते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि वो मेरा पड़ोसी है, उसको कमजोर तो होगा, हो रहा है, लेकिन मैं ये भगवान से प्रार्थना नहीं कर सकता कि वो अंतर्धान हो जाए, वो रहेगा और मुझे उसके साथ डील करना है। और जो हमारे यहाँ देश में लोग हैं कि वी शुड एंगेज विद पाकिस्तान, तो मैंने कहा एंगेजमेंट रिंग में आपसे कहता हूँ भेज दो। हर बार आपने एंगेज किया उसने तमाचा मारा आपको, कितनी और मार खाना चाहते हो? भरोसा मत करिए, जैसे सोवियत संघ के टाइम में शायद स्टालिन कहता था, क्या इस पे भरोसा कर सकता हूँ इस देश पे? स्टालिन का जवाब था ट्रस्ट बट वेरीफाई। भरोसा करो लेकिन वेरीफाई करो। तो ये फिर अब इंटरनेशनल रिलेशंस में आ गया है। पाकिस्तान जो है बेटा, जब मैं उनसे पूछता हूँ कि भारत के बारे में आप क्या सोचते हैं, ओ जी दिन रात हम आप ही के बारे में सोचते। मैंने कहा हम तो आपके बारे में सोचते नहीं है, ये आपका ऑब्सेशन क्यों? डॉक्टर के पास जाओ, इलाज करवाओ, हमारे पास बड़े अच्छे डॉक्टर हैं, हम आपका इलाज करेंगे। तो बेटा जहर इतना फैल चुका है उनके मन में, मन तो है नहीं ना, तो केवल जहर है। सांप भी जो होता है, इनलैंड टाइपान, ब्लैक मांबा, ये बड़े खतरनाक सांप है, कोबरा, ये सब जो भी कुछ करते हैं अपने आप के लोगों को नहीं मारते। एक इनलैंड टाइपान दूसरे इनलैंड टाइपान को नहीं, उस पर नहीं हमला करेगा, ये तो अपनों पे हमला करते हैं, ये तो उनसे ज्यादा खतरनाक है। और बलूचिस्तान में जिन लोगों पर हमला किया था वो भी तो इनके अपने ही थे। आपको नहीं मालूम? बलूच तो क्रिश्चियन है, मुल्ला मुनीर बोल देगा कल गधा कहीं का, उसका कोई भरोसा नहीं, क्या बोल रहे, बोलेंगे तो बुद्धिस्ट है इसलिए हम मार रहे हैं इनको। बलोच ठोकेंगे इसको बुरी तरह। अभी तो वहां पे धमाका हुआ है कि नहीं काबुल में? काबुल के, हाँ, कुछ 7-8 लोग मर गए, उनमें से एक चीनी भी था, तो चीनी पहुंच गया वहां पे। उनको मेरा मानना है कि चीनी मौका ढूंढ रहे हैं कि हम छोड़ के चले जाएं पाकिस्तान को, और जिस एरिया से हमारा वो कॉरिडोर जाता है वो पाकिस्तान हमें दे दे, हम उसको चलाएंगे, पाकिस्तान दफा हो जाए। लेकिन वो एरिया जाता है बलूचिस्तान के थ्रू, हम बलूच उनको स्वीकार नहीं करेंगे। और चीन ने जो है कुछ ऐसा कर दिया है, वो मछली की हड्डी उसके गले में फंस गई है, ना उसको निगल सकता है ना थूक सकता है। और अब अमेरिका अगर वहां कुछ करेगा तो चीन तो, अमेरिका का टारगेट ईरान है, सीधी बात है। जब वो हमला करेगा ईरान पर, ऊपर से हवाई जहाज से हमला करेगा, इजराइल भी करेगा, और फिर उसको बूट्स ऑन द ग्राउंड जो कहते हैं ना, हमें सिपाही चाहिए कब्जा करने के लिए, वो जिहादिस्तान देगा। जनाब कितने बोल लो ना, मैं 15 लाख भेज देता हूँ मरने के लिए, क्या फर्क पड़ता है? अब फिर जब वहां की जो अरब स्प्रिंग हुआ था 2011 में, जब वहां के नौजवान जिनके मन में इतना जहर नहीं है, जब वो उठेंगे कि ये तू क्या बकवास कर रहा है मुल्ले की औलाद, तब शायद वहां परिवर्तन आएगा। तब तक बेटा कुछ नहीं होगा। दिस इज अ हार्श रियलिटी, लेकिन हम इसे स्वीकार करते हैं और हम सतर्क हैं, हम तैयार हैं। मैं बता देता हूं कि जो पहलगाम में हुआ था
करोड़ों लोग आपका प्रोग्राम देखते हैं। बेटा मैं जानता हूं जो मैं कह रहा हूं, अब नहीं होगा। देशवासियों को मैं यकीन दिलाता हूं, ये फिर कभी नहीं होगा, सवाल नहीं पैदा होता। उसके होने से पहले ही हम इनको खत्म कर देंगे। लाल किले में हमने यही किया था। हमारी इंटेलिजेंस बहुत तगड़ी है, हम जानते हैं क्या ये लोग सोच रहे हैं। बिल्कुल सर, आप ये सोचो ना कि जिस तरह की बातें कर रहा है मुल्ला मुनीर कि अब हम बड़ा कुछ कर देंगे, तो वो अपने पैर को, जैसे कहते हैं, पैर पे कुल्हाड़ा मार रहा है। अगर वो ऐसी कोई हिमाकत करेगा तो उसके पैर है नहीं, हमने पहले ही तोड़ दिए थे, काट दिए थे। अब तो घुटनों के बल रेंगता है, गधा है। मेरे ख्याल से मैंने किसी से पूछूंगा, वेरीफाई कर, 17 या 18 पत्नियां हैं इसकी, दुनिया भर में फैली हुई है, और 40-50 बच्चे हैं, और कुछ काम ही नहीं है इसको। क्या लड़ेगा ये? शादी करता रहता है। कोई सिपाही मर जाता है, अफसर मर जाता है, इसका टीटीपी मार देता है, या बलोच मार, जिसकी खूबसूरत पत्नी है वो शादी कर लेता है उससे। दीन ईमान धर्म कुछ नहीं है इनका। लेकिन सर आपको लगता है कि अमेरिका जो है वो हर हाल में ईरान पर हमला करेगा ही करेगा? क्योंकि आजकल तो थोड़ा शांत लग रहा है। नहीं, अमेरिकन चेकलिस्ट डिप्लोमेसी करते, टिक टिक टिक। 5 चीजें थी ट्रम्प के। पहले तो दक्षिण अमेरिका को बताना है, देखो टाइगर लोग, चीन और रूस के साथ दोस्ती करोगे तो मैं निगल जाऊंगा। तो वेनेजुएला को एक उदाहरण बना दिया। चीन ने बोला बुरी बात दोबारा मत करना। रूस ने कहा अच्छा कर दिया है, चलो कोई बात नहीं, कर दिया तो कोई कुछ नहीं कहा। दूसरा उसकी चेकलिस्ट पे है ग्रीनलैंड, उसको 1 हफ्ते के अंदर अनाउंस कर देगा मैंने ले लिया, तुमने करना है जो करो। तीसरा उसकी लिस्ट पे है ईरान। चौथा लिस्ट में कनाडा। चौथा उसकी लिस्ट में कनाडा है, जिसको वो सही करे। और 5वां है चीन। और यूक्रेन फोक्रेन का उसको कोई इंटरेस्ट नहीं है। और मरते हैं यूक्रेनियन तो मरने दो, मेरा क्या जाता है, अमेरिकी थोड़ा मर रहे हैं वहां पे, वो स्पेशल फोर्सेस वाले जाते हैं, मर जाते हैं। तो आखिरी उसका है। तो एक तो टिक हो चुका है, दूसरा ग्रीनलैंड 1 हफ्ते में टिक हो जाएगा, 2 हफ्ते में ईरान भी टिक हो जाएगा, 1 महीने में कनाडा भी टिक हो जाएगा, बचेगा चीन और ताइवान, वो भी टिक हो जाएगा। ये इसका आइडिया, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। अमेरिकन को आदत नहीं है नंबर 2 होने की। ऊपर से जो मर्जी कहे, ट्रम्प चोर है, डाकू है, बदमाश है, हम नहीं सहमत कर, अंदर से वो सब बड़े खुश हैं कि नंबर 1 है हम फिर से। जब मैं अमेरिका में पोस्टेड था, कई बार जब टूटा है सोवियत संघ, तो एक प्रोफेसर फ्रांसिस फुकुयामा उनकी क्लासेस में अटेंड करता, तो उन्होंने पुस्तक लिखी है, द एंड ऑफ हिस्ट्री एंड द लास्ट मैन, यानी इतिहास खत्म, अब तो अमेरिका शहंशाह है दुनिया का। और एक दूसरे सेनेटर थे वहां पे कहते थे, जैसे भारत में 100 नंबर डायल करते हैं ना जब आपको इमरजेंसी होती है, 100, वहां पे 911 है। तो कहते हैं जब दुनिया को इमरजेंसी होती है वो 911 नंबर मिलाते हैं, हम आ जाते हैं मदद करने के लिए, यानी हम दुनिया के शहंशाह। तो ये घमंड था इन लोगों का। फिर 9/11 हुआ, इस्लाम ने हमला किया अमेरिका पर, वो बात की बातें हैं। लेकिन इनका घमंड जो है, मैंने देखा है, मैंने उसको महसूस किया है कि वी आर नंबर 1। मैनिफेस्ट डेस्टिनी की बात करते थे कि भगवान ने हमें ये काम दिया है कि ये हमारी किस्मत है कि हम दुनिया को संभालें। अच्छा बेटा, अगर तुम्हारी किस्मत है तो मुबारक हो। भारत ने तो इनकी दालों पर जो 30% टैरिफ लगाया, उससे तो घमंड कम हुआ या नहीं? रोते गाते फिर रहे हैं कि कौन बहुत कम हुआ है। बहुत से लोग मुझे, वहां के मेरे मित्र फोन करते हैं, मैसेज भेजते हैं, अभी कुछ कर आई है। मैंने कहा मैं क्या करा, तुम पहले अपने आदमी से करवाओ, फिर हम यहाँ बात करेंगे। भारत ये झुकने वाला नहीं है बेटा, सवाल नहीं पैदा होता। पीएम साहब की एवरी डे आई लिसन टू हिज स्पीच। हमारा सिद्धांत है, हम मारेंगे घर में घुस के, साथ में पाताल से भी ढूंढ निकालूंगा, चुन चुन के हिसाब लेना मेरी फितरत है। ये भारत बोल रहा है, इंडिया नहीं बोल रहा। चुन चुन के हिसाब लेना मेरी फितरत है, और ये हिसाब लेगा, आप देखे जाइए। सर बड़ा कुछ बदल रहा है दुनिया में सब कुछ, लेकिन बिल्कुल सही कहा आपने कि पीएम मोदी झुकने वाले नहीं है। अब देखते हैं कि ये जो बोर्ड ऑफ पीस बना रखा है, उस ड्रामे में क्या बनेगा। जो 4 मेरे जैसे चमचों को ले आएगा या मेरे ड्राइवर को उसमें साइन करवा देगा, पैसे वैसे माफ कर देगा, और बोलेगा जी मेरा इंटरनेशनल बोर्ड बन गया, और जो करना है करेगा। फिलिस्तीनियों को बाहर निकाल के वहां एक मेडिटेरेनियन रिजॉर्ट बनाएगा, पैसे वैसे लेगा अमेरिकन बैंकों से, और फिर वहां के बड़े बड़े दुनिया। आपको क्या लगता है कि सऊदी अरेबिया का कोई शहंशाह है, या ब्रुनाई का शहंशाह है, या यूरोप के अमीर लोग हैं, वो वहां नहीं जाएंगे? अरे वहां पे उनकी मैडम लोग रहेंगी, शराब मिलेगी, सब कुछ मिलेगा। फिलिस्तीन गए अमृतसर के छोले खाने, उनको क्या फर्क पड़ता है? सच्चाई है। सर आपने समय निकालकर बहुत सारे विषयों पर बहुत ही अहम जानकारी मेरे दर्शकों को दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। भारत माता की जय। वंदे मातरम। जय हिंद।
जय हिंद बेटा, जय हिंद। थैंक यू वेरी मच।